Jai Mata Di. Today we are going to talk about a term bricolage. ब्रिकोलाज जो टर्म है वो आपने सबने सुनी होगी लिटरेचर में भी, लेकिन ब्रिकोलाज होता क्या है? अगर इन आर्ट्स फॉर्म में देखें हम ब्रिकोलाज होता क्या है, तो डीआईवाई वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे, मिस्टर डीआईवाई भी देखा होगा, और दैट मीन्स डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ है उसको जो अवेलेबल मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं, तो वो उस टाइम पे जो अवेलेबल होते हैं उनसे कुछ नया बना देना। सो समथिंग दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस अवेलेबल मटेरियल्स, ऑफन ए वर्क ऑफ आर्ट और ए लिटरेरी आइडिया और कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी फील्ड में आप ये चीजें यूज कर सकते हो। जैसे हम कल्चरल में भी यूज करते हैं, जो कल्चर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि किसी कल्चर से हम कुछ लेते हैं, किसी कल्चर से कुछ लेते हैं और कुछ नया बना देते हैं। आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग पेपर से किस तरीके से यूजफुल मटेरियल बना देते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बना देते हैं, फ्लावर्स बना लेते हैं। तो उस तरीके से बहुत सारे फील्ड्स में ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं। और ब्रिकोलाज जो टर्म है उसका मीनिंग ये होता है कि एग्जिस्टिंग चीज़ों से कुछ नया बना देना। तो वो किसी भी फील्ड में हम ले सकते हैं। जैसे कि जो ब्रिकोलाज है वो यूज़ होती है अदर फील्ड में भी। ये जो टर्म है जैसे एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, क्रिटिकल थियोरी, एजुकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पब्लिक हेल्थ एंड बिजनेस। सो ये टर्म आई कहाँ से है? अगर ये बात की जाए तो ये टर्म जो है वो सबसे पहले जो फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, उन्होंने अपने वर्क द सैवेज माइंड विच वाज पब्लिश्ड इन 1962 उन्होंने यूज की थी इस टर्म को। तो ये दोनों ही नाम याद रखेंगे आप। दैट मीन्स फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस का नाम तो आप याद रखेंगे ही, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ब्रिकोलाज जो टर्म है वो उन्होंने कॉइन की है। और कौन से वर्क में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है? तो द सैवेज माइंड में। वो बताते हैं इसमें कि ब्रिकोलाज इज द स्किल ऑफ यूजिंग वॉट एवर इज एट हैंड एंड रिकम्बाइनिंग दैम टू क्रिएट समथिंग न्यू। मतलब कोई भी चीज अगर आपके हाथ में है और आप उसका यूज कर रहे हो कुछ नया बनाने के लिए। जैसे कि वो बताते हैं कि किस तरीके से वो एक ब्रिकोलर होता है। दैट मीन्स कि एक फ्रेंच वर्ड ब्रिकोलर से ये जो टर्म है ब्रिकोलाज ये आई है। इसका मतलब होता है कि टिंकर। दैट मीन्स कि कुछ भी मटेरियल होता है हैंड पे, उससे हम कुछ नया बना देते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो भी मटेरियल है उसको रिसाइकिल भी कर रहे हैं। सो उन्होंने ये जो वर्ड है ब्रिकोलर उसको इंजीनियर से कंपेयर किया है। दैट मीन्स कि वो ऐसे कहते हैं कि ब्रिकोलर और इंजीनियर भी आप उसे कह सकते हो, क्योंकि इंजीनियर्स भी सेम चीजें करते हैं, वो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल से कुछ नया बनाते हैं। ये जो है ब्रिकोलाज जो है वो अगर हम एक इन द फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये क्रिएटिविटी का काम है, रिसोर्सफुलनेस का काम है। दैट मीन्स कि हम जो भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अराउंड हैं या फिर कोई भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो जैसे अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी हम कुछ भी राइटिंग करते हैं तो कुछ भी नया नहीं होता, हमने कुछ पढ़ा हुआ होता है, कहीं कुछ देखा होता है, उन सब चीज़ों को हम मिला के और फिर उसको लिखते हैं। हमारे खुद के कुछ आइडियाज होते हैं, तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग चीज़ों का हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, टेक्स्ट में भी करते हैं। हमारे कल्चर भी इसी तरीके से आए हैं, कोई भी कल्चर अपने आप में डेवलप थोड़ी हुआ है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने परफेक्ट किस तरीके से बनाया, अलग अलग कंट्री से भी हमने चीज़ें ली हैं। तो कुछ भी चीज़ें हैं जो अपन ने कहीं ना कहीं से लेकर और वो चीज़ों को एक नए फॉर्म में ढाल दिया है उसे। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रिकोलाज। जैसे कि हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि लेवी स्ट्रॉस ने इसमें बताया है कि कुछ भी जो कल्चरल एलिमेंट होते हैं उनको न्यू और इनोवेटिव यूज में यूज करना ही या फिर इनोवेटिव वेज में यूज करना ही ब्रिकोलाज होता है। जैसे कि ब्रिकोलाज जो होता है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी से आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। इसी चीज़ को यूज करते हैं आर्टिस्ट, राइटर्स, थिंकर्स, और इस तरीके से वो नई चीज या नया न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट कर देते हैं।
ब्रिकोलाज जो है वो उससे जुड़े हुए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे मार्शल डुचैम्प हैं या फिर पिकासो है। इन ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरीके से ब्रिकोलाज को यूज़ किया है और कुछ नई चीज़ें बनाई हैं डे टू डे लाइफ की मटेरियल को यूज़ करते हुए। आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी। साथ ही साथ में जो ब्रिकोलाज में अगर हम देखें तो कुछ जैसे कि जैक डेरिडा ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है, तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है कहीं ना कहीं। इन चीज़ों को बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग ये यूज़फुल नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं बताया है, जैसे मिशेल फूको ने भी इस चीज़ को समझा है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट टेक्स्ट और सिंबल से आती हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट होती हैं। कुछ भी जो मीनिंग होता है वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल टेक्स्ट और सिंबल से क्रिएट होता है। ये सब था हमारा क्रिटिसिज्म के बारे में। और अगर हम देखें तो इस तरीके से सॉरी, ये सब ब्रिकोलाज के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है जो है आर्ट एंड कल्चर में। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है आर्टिस्ट जो हैं वो ब्रिकोलाज को यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिटी के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। और साथ ही साथ में हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारी आर्ट फॉर्म ऐसी हैं जिसमें ब्रिकोलाज ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे म्यूज़िक है, लिटरेचर है, फैशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से प्रूव हो रही हैं कि दैट मीन्स ब्रिकोलाज को यूज़ करते हुए कितनी चीज़ें बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बन रही हैं। तो ये सारा जो था, होप आपको समझ में आया होगा ब्रिकोलाज के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।